I was working in France at that time. जो एवरेज लाइफ स्पैन थी वो 83 इयर्स थी 1997 में. आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रांस. हमारे पास भी एवरेज लाइफ स्पैन अब आई थिंक इफ नॉट करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 68 और 72. और कभी जब है इंडिया 72 in India. यस. एंड व्हाट अबाउट यूएस? फ्रांस का तो मुझे पता है 83 है. लेकिन मैं बताना चाहता सर, ये हाइब्रिड मीटिंग है. हाइब्रिड का मतलब ये है कि हमारे पास फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और एक लर्नेट, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 2.5 लाख डॉक्टर्स सुबह से जुड़े हुए हैं. करीब 22 अभिभाषण लेक्चर हो चुके हैं. अभी थोड़ी देर पहले दिनेश शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑनलाइन अपना 10 मिनट का अभिभाषण दिया. और मैं अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऑलरेडी लेट, मैं रिक्वेस्ट अवर चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर्स, इनफैक्ट चीफ गेस्ट हमारे भगवान कृष्ण जी हैं, तो मैं चाहूँगा अपने आदरणीय जोएल राम साहब से और डीपी यादव जी से कि उनको माला पहना के फूल अर्पित करके भगवान कृष्ण का वो करें. है, संस्करण कह सकते हैं हिंदी में, इंडो यूरोपियन कोर्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, जो पहला हमने शुरू किया था 2008 में. और उसके बाद विज्ञान भवन में तो चीफ है उस समय के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, उसके बाद ये चीफ सेक्रेटरी साहब है राकेश मेहता साहब ने लिखे. तो इस तरह 18 प्रोग्राम हम कर चुके हैं सर. स्टार्टेड दिस इन 2008. वी मूव्ड ऑन टू लंदन. हमने लंदन में किया, पेरिस में किया, रोम में किया, ज्यूरिच में किया, एम्स्टर्डम में किया. Was in Paris. ये भारतीय विद्या भवन है लंदन में, कैथेड्रल स्ट्रीट में, जहाँ पे ये प्रोग्राम किया था 2008 में. तो इस तरह के टीचिंग प्रोग्राम वी आर डूइंग सिंस द ईयर 2008. ये यूके का है और 2008 में दिस इज अगेन यूके में, लंदन में 2008 का इंस्टीट्यूशन है. कुछ आगे बढ़ाते हैं इसको. बाद हमने ये पेरिस में किया. दिस वाज यूके. देन वी मूव्ड ऑन टू पेरिस. पेरिस में जॉर्जेस पॉम्पिडू हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ पेरिस. ये दिस वाज पेरिस. डॉक्टर ग्रेग स्टोन बहुत बड़े-बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या वेरी वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, वेयर दे केम एंड गिव द लेक्चर्स एंड डेलिब्रेशंस, लाइव डेमोंस्ट्रेशंस, लाइव केसेस. जॉर्ज पॉम्पिडू हॉस्पिटल का ऑडिटोरियम है. इंडिया से करीब 200 डॉक्टर्स गए थे. आवाज में कम करते थोड़ा सा. डॉक्टर प्रयास शॉल, विदेश लेक्चर्स. 2009, 11 साल पहले, 13 साल पहले. डॉक्टर सबवर्ड ऑडिटोरियम में. थोड़ा आवाज कम करते ऑडिटोरियम, वेरियस लेक्चर्स. सो ये हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा की थी इस समय. दिस इज अगेन पेरिस. डॉक्टर एलन रिवियर. टॉप ऑफ आइफल टावर ये पेरिस में. उसके बाद एम्स्टर्डम में किया, रोम में किया, ज्यूरिच. वो भगवान ही होता है. मैं हर डॉक्टर को दिल से नमन करना चाहता हूँ. आप तो जानते हैं मैंने क्या क्या काम किया है जिंदगी में. बॉर्डर में मेरा म्यूजिक संदेश से आते हैं गाने आज भी चलते हैं सब. बॉर्डर हो, रेफ्यूजी हो, पंछी नदिया पवन की जो कि इसमें मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, या फिर LOC कारगिल हो, उमराव जान हो. अभी हाल ही में मैंने म्यूजिक दिया फिल्म सुई धागा, विच इज द पेट प्रोजेक्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाली बात थी. वही है सुई धागा में. एक मेड इन इंडिया वाला पूरा माहौल था उसमें. एंड मेरा गाना उसमें बहुत चला. तेरा चाव लागा जैसे कोई घाम लगा. उससे पहले मेरा गाना बहुत चला था ये मोमो के गाने. और मैं ये भी जानता हूँ आप लोग मेरी स्पीच सुन रहे हैं. बोल रहे हैं अनमोल जी आपसे बोलते जा रहे हैं, आप हमें भी सुनाएंगे नहीं. ये लगता है मुझे विवेक चित्रा जी वहाँ गाने थे कि अन्नू माँ आते और गाना सुनाते. अब क्योंकि मेरी कमिटमेंट से तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन गाना जरूर सुनाऊंगा. तो सबसे पहले सुनाऊंगा मोमो के धागे.
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मेरा क्लासिकल अंग है और मेरा मस्ती वाला अंग वो सुनाना पड़ेगा। अरे रुचि है मैंने तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, अरे दिल का बंद है तो आजा आजा आजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा अब तो आजा। जरूर मुझसे ये एक किस्म की मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं आपके पास वहाँ नहीं हूँ, लेकिन जब आप अगली बार मुझे बुलाएंगे, अप्रैल में शायद कॉन्क्लेव होने वाला है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ आऊँ, आपसे मिलूँ, रूबरू बैठूँ आपके साथ और आपको सबको नमन करूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट इवनिंग। थैंक यू, नमस्कार। 4 साल हो गए तो ही वॉज हियर। संजीव सक्सेना यहाँ है क्या अभी? मैंने उनको बुलाया था, ही इज डूइंग हिज नॉर्मल एक्टिविटी। उनको एक पेशेंट दोपहर को 11 बजे मेरे पास फोन आता है कि अजहर है हमारे यहाँ CMO, कि आप एक एंजियोप्लास्टी करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, हार्ट अटैक का पेशेंट है। डॉक्टर अमित, मैं बताना चाहूँगा इट इज ऑलरेडी रिफ्यूज्ड बाय अनदर कार्डियोलॉजिस्ट कलीग बिकॉज ही वाज सो सिक, cardiac shock, ventilator and brain, whether brain is working or not was not known. उन्होंने मना कर दिया था। He was refused and he was shifted back from cath lab to the triage. तो एक डॉक्टर जब रिफ्यूज कर चुका होता है उसको फिर से एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है। पेशेंट वेंटिलेटर पे है और हमने उसकी नस को देखा, एंजियोग्राफी करी, राइट कोरोनरी आर्टरी इज एक्चुअली नॉट डॉमिनेंट और इसको लार्ज एलईडी ब्रेन इंफार्क्शन था। इसका थ्रोम्बस भी है। हमें ऑल दिस केसेस पर छुट्टी को आता तो बड़ी खुशी होती है। उसको हमने क्लॉट निकाला और क्लॉट निकालने के बाद हमने इसको आर्टरी के अंदर फ्लो बढ़ा दिया। देखिए नस के अंदर एक तार है, छोटा तार आता है और गुब्बारे से उसको खोल देते हैं और स्टेट डालने के बाद इसके अंदर फ्लो वापस आते हैं और साथ साथ को सपोर्ट भी करते हैं। और इसको करने के बाद नेक्स्ट डे ये हमारे CMO है, जो CMO डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो बता रहे थे किस तरह से पेशेंट आया और उसको हम लोगों ने ठीक किया और उसके बाद नेक्स्ट डे पेशेंट की ये स्थिति है। Very good, very good. Otherwise, with the support of ventilation, this is now 3rd to 4th day. Patient is fully conscious, alert, no recovery, blood pump, no ventilator. With the effort of our nurses team, Dr. Marina, myself, Dr. Uday, and patient is very happy. So, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये भगवान की कृपा से एक दूसरी जिंदगी मिली है। आप कुछ कहना चाहें कि आप ठीक हैं बिल्कुल? डॉक्टर साहब इसीलिए आए हैं बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। आप इसीलिए आए हैं। दम भी लेके जान बचा देंगे। हाँ ठीक है, आप बहुत खुश हैं, खुश हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय गुप्ता है, पूरा नाम धर्मलाल गुप्ता। मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ मेरा, बाहर तहसील में। वहाँ से मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में MBBS पास किया 1955-60 बैच में। उसके बाद 1963 रिसर्च में इंटरेस्ट था। हालांकि मैं अपनी मेडिसिन करना चाहता था, लेकिन रिसर्च में इंटरेस्ट होने की वजह से मैं चाहता था कि मेरा भी नाम कुछ हो, कि मेरी रिसर्च की वजह से कुछ और मेरा लोग याद करें। बहरहाल रिसर्च कैरियर में मैंने करीब 100 सभाशय रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, जो ज़्यादातर बाहर के रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। हिंदुस्तान के रिसर्च जर्नल्स में बहुत कम हुए हैं, क्योंकि जो रिसर्च मैं करता था
वो रिसर्च यहाँ हिंदुस्तान के किसी बड़े कॉलेज में नहीं होती थी, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए यहाँ रेफरी नहीं मिलते थे। तो मैं ज़्यादातर अपने पेपर बाहर के जर्नल्स पर पब्लिश करता था। उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज़ के जर्नल्स में मैंने अपने पेपर पब्लिश किए हैं। इसमें से एक दो सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च जो निकली वो ये थी कि अश्वगंधा, इसको बॉटनी में बिथानिया सोमनीफेरा के नाम से जाना जाता है और बोलचाल भाषा में अश्वगंध बोलते हैं। बारे में हम लोगों ने सोचा कि वृद्धावस्था का टॉनिक है, तो ये हो सकता है कि इसका संबंध कुछ कैंसर प्रिवेंशन में हो। इसके लिए हमने कैंसर एक तरीका निकाला कि छोटे चूहों में, माइस में कैंसर प्रोड्यूस करने का तरीका निकला। यूरेथन के इंजेक्शन लगाने से छोटे चूहों में लंग ट्यूमर हो जाती है, तो इसको रोकने के लिए हमने प्लान बनाया। तो कुछ चूहों में यूरेथन दिया गया, कुछ चूहों में केवल अश्वगंधा दिया गया, कुछ चूहों में यूरेथन के साथ अश्वगंधा दिया गया। इस तरीके से जब 7 महीने तक हम देखते रहे, जब हमें जो पक्का हो गया कि जिन लोगों में यूरेथन दिया गया उनमें ट्यूमर लंग में बढ़ गए हैं, उनको देख करके डिसेक्ट करके देखा गया कि उन सब में ट्यूमर बढ़ गए थे। जिन चूहों में अश्वगंधा के साथ यूरेथन के इंजेक्शन लगे थे, उनमें से किसी भी चूहे में लंग ट्यूमर नहीं बने। इससे ये साबित हो गया ये दवा जो है लंग ट्यूमर को रोकने में सफल है। जिन चूहों में सिर्फ अश्वगंधा दिया गया था, उन चूहों की वेट बढ़ गया, उनकी खून की जांच की गई तो पता चला कि उनके अंदर जो है इम्यूनिटी बढ़ गई, लिम्फोसाइट के नंबर बढ़ गए और ज़्यादा हेल्दी, नॉर्मल चूहों के मुकाबले में ज़्यादा हेल्दी थे। इसलिए हम लोगों ने ये सिद्ध किया है कि ये शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है और इम्यूनिटी की वजह से ये ट्यूमर को रोकने में सफल है। हो सकता है ये दवा जो कि वृद्धावस्था का टॉनिक है, वृद्ध मनुष्यों में कैंसर रोकने में सफल होती हो। इसलिए हमने सजेस्ट किया है कि इस दवा को जो है एज ए टॉनिक तो इस्तेमाल होना ही चाहिए, लेकिन इसको उन कंडीशन में देना चाहिए जो प्रो कैंसरस है, जिनमें कैंसर होने की संभावना है, या उन लोगों में जो लोग इस्तेमाल करने से उनका कैंसर होने की संभावना रहती है। जैसे जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में, जो लोग बहुत सारे धुएं में एक्सपोर्ट हैं उन लोगों में, और बहुत सी प्री कैंसर स्टेजेस हैं जैसे कि ल्यूकोप्लाकिया, ओरल टंग में ल्यूको, और दूसरा ये है कि सर्वाइकल इरोजन, ये सब प्रो कैंसर स्टेजेस हैं, इनमें भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है ये लोग कैंसर डेवलपमेंट में ये दवाई जो है रोकने में सफल हो। ये हमने रिसर्च जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रूथ ड्रग रिसर्च जो नीदरलैंड से पब्लिश होती है, उस जर्नल में पब्लिश किया था 1986 में। अब ये दवाई को आगे कौन कर सकता है ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आगे रिसर्च हो। बाबा रामदेव भी इसको कोविड में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं,
पता नहीं वो उन्होंने कोई इस पर चर्चा की है या नहीं। तथा माननीय मंत्री जयराम जी, बहुत ही खुशी का विषय है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर गुप्ता जी जैसे कैलिबर के लोग बहुत सारे समाज में नहीं होते। समय समय पर वो सेमिनार के द्वारा और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराते रहते हैं, होशियार करते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं कि किस तरीके से बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आज का ये विषय चूँकि गहन विषय है और डॉक्टर गुप्ता जी, उनके पिताजी, उनके पुत्र और भी सगे संबंधित दूसरे डॉक्टर, उनके दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो मेरी तमाम लोगों को शुभकामनाएं हैं और ईश्वर करे डॉक्टर गुप्ता को भगवान एक लंबी जिंदगी दे। दो दिन इनके दिल के दौरा पड़ने के पहले, अब ये पहले से हार्ट पेशेंट थे और इनको भी पता था, हमको भी पता था, हमारे दवा खाते थे और इनके 7 स्टेंट लग चुके थे। पर स्टेंट लगने के बावजूद ये फिट थे। फिट इसलिए थे कि स्टेंट काम कर रहे थे इससे। अब स्टेंट की भी थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि आपको रेगुलर दवाई खानी पड़ती है और अगर कोई लक्षण आता है तो उसको दिखा लेना चाहिए। तो मैं अब ये 3 घंटे मेरे साथ थे, 8:30 बजे आए थे और 11:30 बजे गए। तो बीच में मैंने पूछा बगल में बैठे हुए, मैंने कहा आपका सब ठीक चल रहा है? तो उन्होंने धीरे जवाब दिया, डॉक्टर साहब बाद में बात करेंगे, बाद में। तो ये बात खत्म हो गई, खाना खाया इन्होंने, चले गए और 2 दिन बाद हमको ये समाचार मिला कि बड़ा दिल का दौरा पड़ा और एमएस में भर्ती हो गए, क्योंकि जिम कर रहे थे। जिम जो था वो साउथ एक्सटेंशन में था, जो कि एम्स के बिल्कुल बगल में है। बेहोश हो गए वहीं पे। अब क्या गलतियां करी इन्होंने, जिससे हमको सीखना मिलता है। इनको वाइफ ने बताया, सर इनकी वाइफ ने, अब मंत्री सुनिएगा, इनकी वाइफ ने बताया कि इनको छाती में दर्द हुआ था 15 दिन पहले, छोटा सा, और इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने दिखाया नहीं। तो ये गलती है कि रेगुलर फॉलो नहीं करा इन्होंने। अगर हमारे साथ थोड़ा सा बैठ लेते उस दिन तो शायद ये इनका जिम में बंद करा देता, पूछते कि क्या तकलीफ हो सकती है और एक आध दवाई बना देता। दूसरी बात सीखने को मिलती है कि 2 साल से एक ही दवाई खाते जा रहे थे बिना, जो हमको पता लगा उनकी फैमिली से बाद में, बिना उसी कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन के दवा खा रहे थे, ठीक थे, फिट रहते थे बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि अगर हल्का सा भी दर्द, जो भी कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं जिनको पहले से प्रॉब्लम है, उनको एक्सेसिव जिम नहीं करना चाहिए। उनको जिम की एक लिमिट तक आप एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, और डोंट एक्सर्ट योर जिम कि बस सोचिए मैं 25 साल का जवान लड़का हो गया हूँ। तो ये 3 बातें सीखने को मिलती है। पर्पज हमारा ये था कि ये हार्ट का सेमिनार है और ये फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव और डिजिटल पे कम से कम 2.5 लोगों को जाएगा और जा रहा है, जो लोग देख पा रहे हैं। तो पर्पज ऑफ शोइंग दिस वीडियो इज नॉट ओनली टू रिमेंबर Raju Srivastava ji, but also what we have learned from the mistake of a celebrity where he could have survived if he had followed the normal protocol of a heart patient. अब मैं चाहूँगा कि अपने आदरणीय जो फादर को थोड़ा सा ऑनर करें विद द हेल्प ऑफ ए मोमेंटो, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आपकी स्पीच हो। बस आपको घर गया था आपका तो सर के बहुत आशीर्वाद है सर का हमारे ऊपर, और बहुत ही सुलझ, बहुत बढ़िया। आपके बाद थोड़ा सा बोलूँगा, फिर आप बोलिए। बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है। आदरणीय मोदी जी इनको बहुत ही अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका सहयोग देते रहे हैं, और ये अपने एरिया में उड़ीसा में नंबर 1 पॉलिटिशियन है बीजेपी को आगे चीज दिलाने में इनका काफी योगदान है। 3 जनरेशन का मेडिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूँ। सीनियर गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी, उनका लड़के गुप्ता जी, मेरे बारे में जो गुप्ता जी बोले उसको ज़्यादा यकीन मत कीजिए। मैं तो एक्सीडेंटली पॉलिटिशियन बना। आई एम प्रोफेशनली इंजीनियर बेसिकली। आई वाज सर्विंग इन BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल
गांव में रोड नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, जिसको बोलते हैं BSP, बिजली सड़क पानी। कुछ MLA MP को अप्रोच किया, कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने MLA में कॉन्टेस्ट किया, फिर सक्सेस मिला। 2 बार MLA, 5 बार MP हूँ भारत सरकार का। मैं इसलिए आता हूँ कि डॉक्टर गुप्ता जी, ये आप लोग इंद्रप्रस्थ आप लोग से जब फ्री हो जाते हैं तो पता नहीं इनका क्या मन रहता है, ये मेरा घर में आ जाते हैं चाय पीने के लिए शाम को। सब लोग चले जाने के बाद कभी कभी तो मैं लूंगी गमछा में, जैसा मैंने हमारा उड़ीसा का सिस्टम है, अरे आप क्यों आ रहे हैं, वो आ जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ थोड़ा चेक कर दीजिए ब्लड प्रेशर, और ये इसको चेक करके फिर हम चाय पीते हैं साथ में। ये अपना कहानी जो दिखा रहे थे अभी ये सब बताते हैं, ये नया नहीं है मेरे लिए, ये पुराना है, सुना हुआ आप सब के बारे में बताता रहता हूँ। हाँ, इनका एक सपना है, वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। वो सपना है कि ये अपना एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाए। डॉक्टर त्रेहान को देखते हो ज़्यादा, और डॉक्टर त्रेहान मेरा क्लासमेट थे या आपका साथ थे? पापा ने पढ़ाया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर त्रेहान जब मैदान बना पाए तो मैं कुछ नहीं बना पाता हूँ। तो मैंने बोला कि देखिए ये किस्मत का बात होता है, ये डेस्टिनी होता है, आप क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, ये अपना हाथ में सब कुछ होता नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण जी को माला पहना है, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि आप कर्म करो, फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। आप कर्म करो, फल में आपका कोई अधिकार नहीं है। तो इस बार एक ऐसा मौका हुआ कि हमारा राउरकेला शहर, आपका वर्ल्ड कप हॉकी हो रहा है अभी, ये भुवनेश्वर में हो रहा है, दूसरा स्थान जो है वो राउरकेला में हो रहा है। राउरकेला मेरा शहर है, मैं वहाँ से आता हूँ। वैसे तो MP सुंदरगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ है, लेकिन राउरकेला शहर जो है वो एक इम्पोर्टेंट सिटी है उड़ीसा का, जिसमें राउरकेला स्टील प्लांट है। ये 1961 का बना हुआ है, 61 का। तो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले आए थे, तो उनके साथ बैठक हुआ, तो मैंने उनका परिचय करवाया। डॉक्टर विवेक गुप्ता इंद्रप्रस्थ आप लोग के हैं, तो वो लोग बोले अरे हमारा जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है सेल के द्वारा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे और बनवाए, उसका मैंने उसको आप लोग ग्रुप ने ले रहा है, आप लोग इसको ले रहा है, आप लोग उसको मैनेजमेंट करेगा, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया है। सेल एम्प्लॉय के साथ अलग उनका मैंने कॉमर्शियल डीलिंग रहेगा, लेकिन बाकी बाहर के लिए अलग रहेगा। तो इसके बाद ये बोले कि अरे हमको जमीन मिल जाएगा क्या? तो मैंने बोला जमीन तो सभी आपका ही है, आप आओ। तो बोले कि कैसे करेंगे? तो उनको मैंने सुझाव दिया। जो भी है डॉक्टर गुप्ता जो वीडियो दिखाया और जैसा परिश्रम करते हैं उनका परिवार लोगों के लिए, और ओपनली मैंने क्या बोलेंगे, हार्ट का सर्जन है, इनका ओपन हार्ट कैसा होगा मेरे को पता नहीं है। ये है कि हमने कैसे आदमी मर गया था, वो भी डिक्लेयर हो गया था, लेकिन उसको फिर जिंदा किया। तो ये है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, भगवान को लोग मानते हैं कि मेरा हार्ट अटैक हो जाए, क्यों? इससे अच्छा मृत्यु और होता नहीं, इससे अच्छा मृत्यु होता नहीं। मैंने देखा है एक आदमी खा रहा था, वो उसको कैसे क्या हुआ, वो मैंने उठ के एक करके वो मर गया, मैंने वो मैं देख रहा था उसको। तो मैंने हमारा भी डॉक्टर मैंने क्या बोले, डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का पिताजी, वो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट थे जब मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट किया। तो मैंने बोला कि ये
हार्ट अटैक क्या होता है? बोले कि इससे बढ़िया और क्या चीज होता है? इसमें किसी को तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बस मर जाओ, कोई किसी को पता नहीं है। लेकिन डॉक्टर लोगों के लिए ये चैलेंज है, हम उसको कैसे बचाएंगे, उसको कब आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये चीज होता है। चलिए, ये तो थिंकिंग का बात है, ये तो सोचने का बात है कि दोस्त लोग उनको हार्ट अटैक हुआ। एक दिन मैंने उनको पूछा, मेरे को किसी दूसरा एक डॉक्टर दोस्त ने बताया कि आपका पॉकेट में कुछ दवाई रहना चाहिए। तो मैंने बोला क्या? तो एक पॉकेट निकाल के दिखाया मेरे को। तो अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए तो ये दवाई आपको खा लेना चाहिए, ताकि आपको कुछ देर आप बच सकते हैं। मैंने कुछ अपना दोस्त को खोया, उनको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन वो हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए उनको 4 घंटा से ज़्यादा समय लगा, उस बीच में चले गए। ये ठीक नहीं है। तो हमको किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया और 1-1.5 घंटा के अंदर में या आधा घंटा के अंदर में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है और उसके कारण उसका मृत्यु हो रहा है, ये बहुत दुखदायी चीज होता है। तो इसलिए और दूसरा बात है कि बाकी क्या होता है, माने फेल होता है, उसमें मृत्यु उसको नहीं बोलते हैं। किडनी फेल हो गया तो डायलिसिस करते रहेंगे, वो आधा मरा हुआ होकर चलता रहेगा। खांसी हो जाएगा आपका, ये लीवर फेल हो जाएगा और क्या क्या होगा। लेकिन हार्ट अटैक, हार्ट बीट क्या बोलेंगे उसको, मैं तो टेक्निकली में जानता नहीं, हार्ट बीट बंद हो गया तो उसको डिक्लेयर करते हैं कि डेड। तो इसलिए हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, और उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अभी खाने का समय हो गया है। सूप साफ करने के लिए डॉक्टर साहब बोले, लेकिन मिला नहीं। अभी हम लोग उठ के जाएंगे और उसको मीटिंग है। आजकल कोरोना के कारण बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब पहले जैसा मीटिंग करना, फिजिकली जाना, ये कोई आवश्यक नहीं है। हम ऑनलाइन में आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे हम काम कर सकते हैं और उसमें सुविधा हो सकता है। वो आपका लेस एक्सपेंसिव भी है, उसमें से खर्चा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें बुलाया और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग लगे रहिए। मरना जीना, जन्म लेना, ये तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ में है। हम तो है जो डॉक्टर का हाथ में है। तो इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर किसी का स्थान मिलेगा तो आप ही लोगों को मिलेगा, हम लोग का कहाँ मिलेगा। हम लोग का पोलिटिशियन का तो बहुत नीचे है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान का के बाद अगर किसी का स्थान है तो डॉक्टर्स लोगों का है। आप लोग सेकंड भगवान हो, तो इसलिए आप लोग आए हो। आपस में ज्ञान जो होता है ये बांटने से कम नहीं होता है, ये बढ़ता है। और इसलिए आप लोग बहुत सारे भाषण सुना, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन किया, बहुत सारा आइडिया एंड एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया। इसमें से निश्चित रूप से आप लोग को आगे आपका प्रोफेशन में काम करने में मदद होगा। इसी के साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। इसको हमारे परिवार में तो 9 डॉक्टर्स हैं और कई बार लगता है कि क्या गलत प्रोफेशन में आ गए, कई बार लगता है कि बहुत अच्छा प्रोफेशन में है। यू ऑलवेज कीप थिंकिंग। अमित और पाठक और मेनी अदर पीपल हु आर डूइंग सीरियस सर्जरीज, उनके लिए आता है जब पेशेंट कहता है कि आप भगवान की तरह हैं और उसकी जान बचाइए, तो उसने अपनी जिम्मेवारी हमारे पे डाल दी और सारा मानसिक तनाव हम लोग के ऊपर आ जाता है। तो आई हैव डन मेनी सच केसेस जहाँ पे पेशेंट को एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। सर, पेशेंट वांट्स कि हमारा रिश्तेदार ठीक हो जाए। एक बार ऐसे पेशेंट थे, मैंने उनकी एंजियोप्लास्टी के लिए 2-3 आपको वाक्य सुनाऊंगा। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उधर डॉक्टर साहब हमारे हमें आपने के अंदर आ गया तो हमें पूरा विश्वास है ठीक हो जाएंगे। हमने कहा इनके 4 स्टेप करने हैं, इतना आसान केस नहीं है। तो आप समझो कि ये हाई रिस्क केस है, हाई रिस्क में कुछ भी हो सकता है कि नहीं आपने हाथ लगा दिया ठीक हो गए। मैंने कहा ऐसा मत करिए कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दीजिए कि नहीं आप तो भगवान। मैंने कहा ये करिए कि भगवान ऊपर है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जब पेशेंट का पूरा आपके ऊपर दारोमदार और एक कॉन्फिडेंस होता है तो दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस टू अस, क्योंकि उसने कह दिया कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जानो जैसा काम जानो, मैं तो मरीज ले आया। तो वी हैव सर्टेन सिचुएशंस। कई बार रात को भी सोचता हूँ जैसे किसी ने कोई कॉम्प्लेक्स 4 स्टेप करने हैं
तो रात को नींद आती है, अरे इसको लगाना है, कैसे करूँगा, इसको करेंगे, ऐसे टेक्निकल सोचते रहते हैं। तो इट इज बट जब ठीक हो जाता है सर, तो जो खुशी होती है